सोशल मीडिया के दौर में किसी मुद्दे का वायरल होना अब केवल ट्रेंड तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब जनमत निर्माण का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। इसी बदलते परिदृश्य में आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का इंस्टाग्राम पेज @reservation now मूवमेंट अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। दावा किया गया कि पेज ने शुरुआत के महज 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती गई। जुलाई के अंत तक विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में इस अकाउंट के 55-56 लाख से अधिक फॉलोअर्स होने की जानकारी सामने आई। इंडिया टुडे ने 28 जुलाई को करीब 56 लाख फॉलोअर्स की रिपोर्ट की थी, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसी अवधि में 55 लाख से अधिक फॉलोअर्स की पुष्टि की। नाम से ही स्पष्ट है कि यह डिजिटल अभियान भारत में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने या उसमें व्यापक बदलाव की मांग को सामने रखता है। आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया संदेशों में समान अवसर, योग्यता और आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। आंदोलन से जुड़े अकाउंट ने खुद को किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं बताया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बड़ी संख्या में पोस्ट हैं और अकाउंट केवल भारतीय सेना के आधिकारिक खाते को फॉलो करता है। प्रोफाइल पर एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज जैसे संदेश के साथ समानता, योग्यता और न्याय की बात भी सामने रखी गई है। भारत में आरक्षण का सवाल नया नहीं है। ये संविधान, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समान अवसर से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। एक पक्ष मानता है कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी है। वहीं दूसरा पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आरक्षण के दायरे से बाहर युवाओं की कठिनाइयों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर और मेरिट को लेकर सवाल उठाता रहा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन ने इसी पुराने विवाद को इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट और डिजिटल कैंपेन के जरिए नई पीढ़ी के बीच पहुंचाया है। खासकर युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वर्ग के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज दिखाई दे रही है। इस अभियान की सबसे बड़ी कहानी इसकी असाधारण डिजिटल पहुंच है। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों का किसी नए सामाजिक मुद्दे से जुड़े अकाउंट को फॉलो करना बताता है कि सोशल मीडिया पर मुद्दा आधारित लामबंदी कितनी तेजी से हो सकती है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है, क्या लाखों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को वास्तविक जनसमर्थन का सीधा पैमाना माना जा सकता है? सोशल मीडिया की संख्या निश्चित रूप से अभियान की पहुंच बताती है, लेकिन उसे स्वतः ही देशव्यापी जनमत या राजनीतिक समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वास्तविक प्रभाव का आकलन इस बात से होगा कि यह डिजिटल अभियान आगे चलकर सार्वजनिक बहस, नीतिगत विमर्श या शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक गतिविधियों को किस हद तक प्रभावित करता है। आरक्षण हटाओ आंदोलन के तेजी से बढ़ने ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि क्या भारत की आरक्षण व्यवस्था को मौजूदा स्वरूप में जारी रखा जाना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए या इसके स्थान पर कोई अलग मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। समर्थकों की दलील है कि अवसरों का आधार जाति के बजाय योग्यता और आर्थिक स्थिति होना चाहिए। दूसरी ओर आरक्षण समर्थक पक्ष का तर्क है कि केवल आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव की पूरी तस्वीर नहीं बताता और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता बनी हुई है। यही वजह है कि यह बहस केवल आरक्षण बनाम मेरिट तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में सामाजिक न्याय, समान अवसर, प्रतिनिधित्व, आर्थिक असमानता और जातिगत भेदभाव जैसे कई जटिल प्रश्न हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन ने ये जरूर साबित कर दिया है कि आज किसी मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा में आने के लिए पारंपरिक राजनीतिक मंच का इंतजार जरूरी नहीं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच बनाना अपने आप में डिजिटल युग की बदलती राजनीति और सामाजिक सक्रियता का संकेत है। लेकिन असली परीक्षा अब आगे है। क्या यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा या फिर देश में आरक्षण की नीति पर गंभीर, तथ्य आधारित और लोकतांत्रिक बहस को नई दिशा देगा? फिलहाल इतना तय है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा सवाल फिर सामने ला दिया है जिस पर भारत में आने वाले दिनों में बहस और तेज होने की संभावना है। आपकी नज़र में आरक्षण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए या इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए? तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो अग्निपथ को लाइक और सब्सक्राइब करें।